उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली दलित युवती के आरोपों के बाद ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। मामले पर 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन अब काफी ज्यादा तूल ये मुद्दा पकड़ता जा रहा है। ये पूरा मामला यूपी के बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र के हबीबवाला का है, जो हाल ही में खुलकर सामने आया है। यहाँ एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली दलित युवती ने वहां के एक मुस्लिम डॉक्टर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी अपनी बात से मुकर गया और उस पर दबाव बनाने लगा। शुरुआत में यह मामला शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तक सीमित लग रहा था, लेकिन अब पीड़िता के नए दावों ने इसकी गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया। पीड़िता का अब कहना है कि उसके साथ सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि और लोगों ने भी गलत काम किया है, यानी मामला गैंगरेप का है। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में शाहनवाज, आरिफ और फरमान नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने कथित रूप से युवती पर धार्मिक और सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश की थी। पीड़िता की तरफ से लगाए गए आरोपों के मुताबिक उसे नॉनवेज खाने के लिए उकसाया गया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संवेदनशील मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब नेहटोर विधानसभा से बीजेपी विधायक ओम कुमार खुद पुलिस और प्रशासनिक अमले को साथ लेकर पीड़िता के घर पहुंचे। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा तो दिया, लेकिन साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक ओम कुमार का आरोप है कि इस मामले में SC/ST एक्ट, कथित लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ी धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं। ये जो बच्ची है ये बहुत परेशानी में है। इसके साथ लव जिहाद का मामला बनाया है। पहले इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर दूसरे लोगों से शारीरिक संबंध बनवाए। आज उसके पेट में बच्चा है और सबसे बड़ी बात, उसको मीट खाने के लिए बताया गया कि आप मीट खाइए, धर्म परिवर्तन करिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई होने के बाद योगी जी के शासन के अंदर में भी अगर इस तरह का ये लोग करेंगे तो फिर कहां जाएगी जनता। इस परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, पूरी योगी सरकार खड़ी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा काम होगा। क्या इस मामले में कोई लापरवाही पुलिस की आपको नजर आ रही है? थोड़ा सा है। SC/ST एक्ट लगाने में थोड़ी लापरवाही करी। जो चीज 8 दिन तक चलती रही, उसको जब मैंने आकर के ये लोग मुझसे मिले तब जाकर के उस पर ये पुलिस प्रशासन जागा यहाँ का। अब इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं महाराज जी के पास जाऊंगा और इस विषय को उठाने का काम करूंगा। पिताजी का कहना है, उन्होंने कहा है कि भाई ये एप्लीकेशन हमने लिखी ही नहीं है। इनको पता भी नहीं चल पाया, पहले से पहले ये एप्लीकेशन लिख ली। तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या आरोपियों को बचाने का प्रयास? इसकी भी जांच करवाएंगे। क्या आरोपियों को बचाने का प्रयास शुरू से हुआ? बिल्कुल, निश्चित रूप से यही प्रकरण है। और क्या है? नहीं तो माँ बाप को बुलाया जाता, परिवार को बुलाते, उनसे बात करते कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अभी आपने कप्तान साहब से वार्ता की है फोन पे। कप्तान साहब ने क्या? कप्तान साहब ने कहा है, विधायक जी आप चिंता मत करिए, पूरा का पूरा कार्रवाई होगी। जो कमी है अभी FIR में वो सारी की सारी होंगी। अब ये पूरा मामला आपराधिक, सामाजिक संवेदनशीलता और राजनीति के एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा है जहां हर पक्ष की अपनी व्याख्या है। एक तरफ जहां पीड़िता के परिजन सिर्फ निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरी तफ्तीश, साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर ही आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।